इंसाफ टूट फूट का शिकार है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर अली तारिक, और ये वो रिपोर्टर हैं जो एक दफ़ा ही चक्कर में उठाए भी गए थे कि शायद इनका पीटीआई से ताल्लुक है। इतना ये पीटीआई के साथ इन होते हैं, और जितनी पीटीआई से मुतल्लिक खबरें इनके पास होती हैं, अंदरूनी कहानी जिसको कहते हैं, वो बाहर कम ही किसी रिपोर्टर के पास होती है। तो अली, आज तो सबसे पहले तो मैंने आपको इसलिए तंग किया, मैं कि आप बताएं, अब बड़ा आजकल शोर मचा हुआ है जी कि वो तहरीक इंसाफ में भी धड़े बन गए हैं, और आलिया हमजा साहिबा भी हैं, हमाद अजहर साहब भी हैं, फिर वो गंडापुर साहब भी हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब को बाहर लाने की कोशिशें कर रहे हैं, दूसरा आपस में इतना इंतशार का शिकार है। तो क्या आगे आप देख रहे हैं और क्या वजूहात हैं इनकी? पहले इस पे आ जाते हैं ना कि क्या पड़ा क्या है इनका आपस में। सर, सबसे पहले शुक्रिया सर जी। पंजाब में सबसे अहम चीज़ ये है कि इनके पास लीडरशिप नहीं है। आलिया हमजा साहिबा जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर ज़रूर है, लेकिन पंजाब में पीटीआई को इस वक्त एक ऐसा बंदा चाहिए जैसा लाइक परवेज़ लाई साहब या मियां असलम या इस हमाद अजहर अगर बाहर होते और वो खुद लीड करते। आलिया हमजा साहिबा नो डाउट मैंने बाहर ही हैं, हमाद अजहर साहब अंदर नहीं है। हाँ, लेकिन रूह पोश है ना, सुना है बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं। लेकिन सर वो आलिया हमजा साहिबा जो है मेहनत ज़रूर कर रही हैं, लेकिन लोग उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेते। ये सबसे अहम बात है और यही वजह है लड़ाई की भी। सबसे पहले सर 8 फरवरी को जब पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी तो लाहौर उस तरह नहीं निकला, बाकी जगह पे इस तरह एहतजाज नहीं हुआ। फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई आलिया हमजा की जानब से। उसके बाद फिर 23 मार्च की बात हुई, एहतजाज हुआ। तो आलिया हमजा साहिबा ने ऊपर क़यादत को ये बताया कि मुझे काम करने में रुकावट है। जो आज़म स्वाति साहब हैं, जेल में भी रह के हैं, खान साहब उन पर बड़ा ट्रस्ट भी करते हैं, उन्होंने जाके खान साहब को बताया कि आलिया हमजा साहिबा कह रही हैं कि मुझे काम में रुकावट डाली जा रही है। तो खान साहब ने इसरार किया कि कौन डाल रहा है रुकावट? आज़म स्वाति साहब ने कहा कि हमाद अजहर साहब जो हैं वो उनको रुकावट डाल रहे हैं। तो जब ये बात सामने आई हमाद अजहर साहब के, तो उन्होंने एहतजाजन जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया और अपना ट्वीट सामने उन्होंने कहा मैंने 2 बार पहले भी इस्तीफ़ा दिया था, तो मैं मज़ीद अब काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। जब हमाद अजहर साहब ने पूछा है उनसे आलिया हमजा साहिबा से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ, ये क्या हो गया। गंडापुर साहब का क्या किरदार है और उस पे इनका क्या, किस किस के साथ हैं वो? सर, गंडापुर साहब की सबसे अहम बात ये है कि गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और वो ये बात खुद भी एडमिट करते हैं। एक तरफ तो उन्होंने पाकिस्तान और जो स्टेट के मामला है वो भी देखने, क्योंकि वो सीएम है। एक तरफ वो पीटीआई के केपीके के सदर भी थे, अब वैसे उनको हटा दिया गया और खान साहब के साथ उनकी 1.5 महीने बाद मुलाकात हुई है, जिसमें मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि खान साहब ने उन्हें कहा है कि मुज़ाकरात आप करें और आपको मैं गो हेड देता हूँ। लेकिन मसला ये है कि अली मीन गंडापुर साहब मामला बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो जो पीटीआई के दूसरे लोग हैं, सोशल मीडिया वाले और जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हैं, वो ज़ुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी दोस्ती या सुलह जब करेगा, जब ये जो बातें हैं सोशल मीडिया वाली ये बंद होगी, जो कि ये नहीं हो रही। और सबसे अहम चीज़ सर इसमें ये है, जो पीटीआई के लोग बाहर बैठे हैं, जो कि फवाद चौधरी साहब भी बात कर चुके हैं, और जो पीटीआई के पुराने लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि जो लोग बाहर से बैठ की गोलाबारी कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, वो इनकी सुलह ही नहीं होने दे रहे। ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई जो है ये कुछ सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसको कैप्चर किया हुआ है? वो जो करते हैं उनके मिलियंस के अंदर व्यूज चले जाते हैं, और लोग जो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वो समझते हैं कि ना तो गंडापुर साहब सच बोल रहे हैं, ना हमाद या आलिया असल सच्चे वो हैं जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं। सर यही तो बड़ा इस वक्त मसला है कि आप देखेंगे जो बाहर बैठे हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। वो क्या करते हैं, एक रिपोर्टर को फ़ोन किया, दूसरे रिपोर्टर को फ़ोन किया, जो उन्हें खबर मिलती है, जो उन्हें ज़्यादा खुश भी कर देता है, वो फिर उस तरह का भी लोग चल जाते हैं। और उनकी जो व्यूअरशिप है वो यहाँ के लोगों से 100% ज़्यादा है, तो फिर उनकी बात को ज़्यादा माना जाता है। लेकिन इस वक्त पंजाब में सर लीडरशिप कोई नहीं है। एक तो अपोजिशन लीडर साहब हैं मलिक अहमद बचर साहब, वो पंजाब असम्बली में अच्छा मेला लगा के बैठे हुए हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन मामला इस वक्त है तंजीम साजी का, लोगों के निकलने का। लेकिन अली जो देखें, ये जिस तरह बच्चर साहब का बता रहे हैं या कुछ और जो लोग हैं, इमरान खान की सियासत को मैं भी तकरीबन को 25 साल से जानता हूँ। इमरान खान साहब की सियासत ये नहीं है, उनकी सियासत है अग्रेसिव स्टाइल। बिल्कुल बिल्कुल। और चढ़ाई कर दो, चढ़ जाओ, बिल फाड़ दो, ये कर दो वो। अब अभी तक चाहे वो गंडापुर साहब हों या यहाँ से कोई क़यादत हो, अभी तक ये उस लाइन पे चलती नजर नहीं आ रही। सर यही वजह है कि ये लोग फेवरेट नहीं है।
फेवरेट कौन है इस वक्त पंजाब में, अगर ट्रस्ट किया जा रहा है खान साहब की तरफ से, तो वो आलिया हमजा है। आलिया हमजा है और वो अग्रेसिव बातें भी करती है, वो हार्ड लाइन भी लेती है और वो फिर बाकी चीज़ों को भी निशाना बनाती है, जो कि पीटीआई के लिए नुकसानदेह भी है, वर्कर्स के लिए भी नुकसानदेह। लेकिन क्या करें कि वो खान साहब उसको फेवरेट कहते हैं, और यही वजह है जो लोग सर सीनियर है और सियासत को समझते हैं वो कहते हैं उधर ना बोलो, लेकिन जब वो उधर नहीं बोलते तो फिर खान साहब की फेवरेट बुक से वो निकल जाते हैं। अब इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और मेरी इतलात ये है अली कि जो अमेरिका के ऊपर रिलाई किया जा रहा था कि जो ट्रंप है वो आएगा खुद आके लेके जाएगा, ये अब उधर से वाइट हाउस ने दरवाजे खान साहब के लिए बंद कर दिए, यानी कि खान साहब की पार्टी के जो लोग अप्रोच कर रहे थे। इसी तरीके से पेंटागन में थोड़ी बहुत उनकी सपोर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जो CIA है वो मुकम्मल हमारी मौजूदा सेटअप के साथ चल रही है। तो अब मेरी इतलात के मुताबिक अमेरिका से सपोर्ट का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, ये सेटअप चलता रहेगा। ये सेटअप शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर है। अब इस सिचुएशन में इमरान खान साहब के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये उनको भी पता है कि वहां से तो जवाब हो गया, अब इन्होंने क्या करना है। सर बेसिकली आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां से तो इन्हें कोई ठंडी हवा नहीं आती दिखाई दे रही, और वो इनके बारे में सोचते भी नहीं है जितना इन्होंने सोशल मीडिया पे तूफान ने बदतमीजी और तूफान बर्पा किया हुआ था कि वो आ गए और वो ले गए, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब सर ये खुद चाह रहे हैं कि जैसे मंगल को अलीमा खान ने, खान की बहन ने कहा है कि अगर मुझे खान साहब से नहीं मिलने दिया गया तो मैं वहाँ पे धरना दे दूंगी अडयाला जेल के बाहर ही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई वालों ने कि अगर अलीमा साहिबा वहाँ बैठती हैं अडयाला जेल के बाहर तो फिर हम भी बैठ जाएंगे। तो ये किसी मौके की तलाश में है कि हम लोग, कोई हमें मौका मिल जाए तो हम उसमें जो है ना अपना नाम लिखवा लें। अच्छा, अंदर बैठे हुए जो बाहर खान साहब से मिल के आते हैं वो भी आपकी उनसे बातचीत होती है। खान साहब के इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये अमेरिका से जो जवाब हो गया है इसके बाद अब खान साहब किस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि असल तो मुतासरा फरीक खान साहब हैं जो तकरीबन को 1.5 साल होने को आ गया है, वो जेल में बंद है। सर मुझे ये लगता और यहाँ पर इनकी टीम जो है वो अकड़ बकड़ बम्बे को घेर रही है। मुझे ये लगता है कि इमरान खान को भी ये बड़े अच्छे से पता है कि जो मौजूदा टीम है ना ये मुझे निकाल नहीं सकती, क्योंकि मैं कल उनकी जो बहन है उनकी मीडिया टॉक भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि खान साहब ने जी गर्मियों की काफ़ी ज़्यादा टी-शर्ट्स और काफ़ी ज़्यादा ट्राउजर्स मंगवा लिए हैं कि आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं जेल में इन्हीं चीज़ों में कंफर्टेबल हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब एक बंदा जेल में होता है तो फिर सबसे अच्छा उसको अपना वकील ही लगता है। अब वो इनको मुंह पे तो नहीं कह सकते कि आप लोग, लेकिन जितना टाइम हो गया है, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर, ये जितने भी नाम हैं, इन्होंने सर अभी तक जो तहरीक थी 26 नवंबर वाली आप तहरीक ले लें, ये लोग उसमें नहीं थे। हमें अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है उस तहरीक में अली अमीन गंडापुर थे, बाकी ना बैरिस्टर ये गौहर थे, ना सलमान अकरम राजा थे, ना असद कैसर वहाँ पे नजर आए, तो ये लोग तो नहीं थे। अब ये लोग पूरी पार्टी को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। तो इनका मकसद यही है, जो मुझे लगता है कि खान साहब के जो कानूनी मामला है, तो कानूनी मामला पाकिस्तान में इस कदर ऐसे तो नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया अली आपका। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।